इकोहॉलिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रिजनर्स डायलेमा यानी कैदी की दुविधा। अब प्रिजनर्स डायलेमा ओलिगोपोली मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में आप इसको पढ़ सकते हैं थ्योरी ऑफ गेम्स में। तो प्रिजनर्स डायलेमा को समझने के लिए हम एक स्टोरी पे काम करेंगे और इस स्टोरी में समझेंगे कि क्यों दो प्रिजनर्स को कुछ दुविधा हो जाती है या कोई चॉइस करने में दुविधा हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी इस प्रकार से चलती है कि दो कैदी हैं जिन्होंने कोई अपराध किया है और ये हम सोचते हैं कि ये कैदी नहीं है, ये दो लोग हैं जिन्होंने कोई अपराध किया है। अब ये कैद में आ गए हैं क्योंकि पुलिस ने इनको भागते भागते पकड़ लिया। अब जब ये लोग प्रिजन में आ गए तो इन पे केस चला और उसके बाद फिर इनको अब जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि इन्हीं लोगों ने वो अपराध किया है। अब प्रोसिक्यूशन के पास क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है या कोई सबूत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि इन दोनों ने ही अपराध किया है, तो पुलिस ने सोचा कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इंटरोगेशन करते हैं इन दोनों का अलग अलग और अलग अलग इन लोगों को कुछ ऐसे चॉइसेस देंगे ताकि ये लोग फंस जाएं और ये लोग कमिट कर दें अपना क्राइम। तो इस तरह से हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। पे ऑफ मैट्रिक्स यानी वो जो चॉइसेस होंगी उनसे क्या क्या उसका क्या क्या प्रमाण मिलेगा ये हम उसमें देखेंगे। तो देखते हैं ये जो दो कैदी हैं इनका नाम है बिल्ला और रंगा। ठीक है, तो जैसे ये है रंगा और यहां पे लिख देती हूं मैं बिल्ला। बिल्ला और रंगा के पास दो चॉइस हैं, या तो कन्फेस करें या कन्फेस नहीं करें। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे हमने लिख दिया कि या तो रंगा जो है वो ये रंगा की चॉइस है और यहां पे हम लिख देंगे ये बिल्ला की चॉइस है। ठीक है, या तो कन्फेस करेंगे या डोंट कन्फेस यानी कन्फेस नहीं करेंगे। कन्फेस करना यानी अपने क्राइम को, अपने अपराध को मानना। तो या तो ये अपराध मानेंगे या अपराध नहीं मानेंगे। ठीक है, और सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही रहेगा, कन्फेस और डोंट कन्फेस। अब देखते हैं कि पुलिस जब इंटरोगेशन करेगी तो क्या होगा। पुलिस सबसे पहले बिल्ला के पास जाती है और बिल्ला को बोलती है कि देखो, अगर तुमने कन्फेस कर दिया तो हम तुम्हारी जो पनिशमेंट है उसको कम कर देंगे और उसको 1 साल का कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अलावा बिल्ला ने रंगा ने नहीं किया कन्फेस तो फिर उसको हम 10 साल की पनिशमेंट देंगे। तो बिल्ला को लगता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्ला ये सोचेगा कि यहां पे मैं इसको रख देती हूं ऐसे, तो बिल्ला ने कन्फेस करने की अगर सोची तो बिल्ला, और यहां पे भी आर और बी लिख देती हूं, पुलिस ऑफिसर बिल्ला के पास गया और बिल्ला को बोला कि अगर तुमने कन्फेस किया तो तुम्हें 1 साल की जेल ही होगी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ रंगा ने कन्फेस नहीं किया तो उसको 10 साल की जेल होगी। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 10 साल और बिल्ला की जगह लिख देंगे 1 साल। ये उनका पनिशमेंट है। सिमिलरली दूसरा एक पुलिस ऑफिसर जाता है रंगा के पास और रंगा को भी सेम बोलता है। रंगा को बोलता है कि देखो, अगर रंगा तुमने कन्फेस कर दिया क्राइम, अपना अपराध जो है वो कन्फेस कर दिया, तो तुम्हें तो मैं 1 साल की पनिशमेंट दूंगा, लेकिन जो बिल्ला है उसको, क्योंकि उसने कन्फेस नहीं किया है, तो उसको हम 10 साल की पनिशमेंट देंगे।
तो रंगा भी सोचता है अच्छा ठीक है। अब इस मामले में ये दोनों जो रंगा और बिल्ला हैं, इनको अपनी चॉइसेस इंडिविजुअली लेनी है, यानी अकेले अकेले लेनी है। दो अलग प्रिजन्स में ये लोग बैठे हुए हैं और अपनी चॉइस ले रहे हैं कि इनको कन्फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सही रहेगा इन दोनों के लिए। एक और तीसरी चॉइस भी है, अगर ये दोनों कन्फेस नहीं करते हैं तो क्योंकि अपराध का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, तो इसीलिए 2 साल के बाद इन लोगों को अपने आप जेल से छुटकारा हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो तीसरी चॉइस है, इसमें अगर दोनों कन्फेस नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, तो दोनों को 2-2 साल की जेल होगी और उसके बाद दोनों को छोड़ दिया जाएगा लैक ऑफ एविडेंस के तौर पर, कि सबूत नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया। ये वाली चॉइस इन दोनों के लिए सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ने एक तो कन्फेस नहीं किया अपना क्राइम, तो उसके बाद फिर एविडेंस नहीं मिला है तब तक इन दोनों को 2 साल के बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बाकी दोनों केसेस में बड़ा ही कठिन मामला है, क्योंकि अगर रंगा कन्फेस करने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि मुझे तो 1 साल की जेल होगी, लेकिन ये बिल्ला को 10 साल की जेल हो जाएगी। और अगर वो सोचता है कि अच्छा अगर मैं नहीं कन्फेस करूं और बिल्ला ने कन्फेस कर दिया तो रंगा को 10 साल की जेल हो जाएगी और बिल्ला 1 साल में बच जाएगा। तो दोनों ही इस तरह से ऑपोजिट दिमाग चलाते हैं कि वो क्या करेगा। तो प्रिजनर्स डायलेमा का ये जो मेजर कंसेप्ट है ये यही है कि वैसे तो हमें डिसीजन और जो चॉइस है वो हमें इंडिविजुअली लेना होता है, लेकिन हमारा जो डिसीजन है वो किसी और के डिसीजन पे भी इन्फ्लुएंस्ड रहता है, यानी हमारा जो डिसीजन है वो किसी और के डिसीजन पे भी निर्भर करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कैदी की दुविधा। ये एक दुविधा है जिसमें दोनों के दोनों कैदी फंस गए हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये दोनों ही अपने क्राइम को और अपने अपराध को कन्फेस कर देते हैं। दोनों कमिट करते हैं कि हाँ हमने कन्फेस कर दिया और हमने ही क्राइम किया था, हमने ही अपराध किया था। और क्योंकि अपराध अगर आपने कमिट कर दिया है और आपने इतना एविडेंस दे दिया है पुलिस को, तो पुलिस आपको उतनी पूरी पनिशमेंट देगी जितना का वो क्राइम था। तो इसीलिए इन दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाई जाती है। अब क्योंकि वे लोग दुविधा में थे, तो हर बार जब प्रिजनर्स डायलेमा का कोई कंसेप्ट होता है, स्पेशली हम ओलिगोपोली मार्केट में इसको देखते हैं, और ये ओलिगोपोली मार्केट से इसलिए इतना रिजेंबल करता है, इतना उसके इतना क्लोज है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में जो ओलिगोपोलीज बनती हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स एक डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है हम इस प्राइस पर इतना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बेचेंगे मार्केट में, लेकिन कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा सील किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। ये एक म्यूचुअल कंसेंसस या म्यूचुअल डिसीजन रहता है। अब इस मामले में कोई भी इंसान कभी भी पलट सकता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि ये जो दुविधा का कारण होता है वो हमेशा दोनों को ले डूबता है, जैसा कि बिल्ला और रंगा के केस में हुआ। हालांकि वो दोनों अगर म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से सोचते, अगर वो एक दूसरे के बेनिफिट के हिसाब से सोचते, तो वो सबसे अच्छे ऑप्टिमल पोजीशन यानी कि 2 साल की इम्प्रिजनमेंट में चले जाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचा, उन्होंने खुद के बारे में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचा, इसलिए उन दोनों को 5 साल की सजा सुनाई गई। ये है प्रिजनर्स डायलेमा का कॉन्सेप्ट। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट करिए, हम वो वीडियोस आपको ज़रूर बना के देंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव अ बिग थम्स अप टू इट, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा चैनल इकोहॉलिक्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हमारे किसी भी कोर्स के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।